नमः शिवाय। प्रणाम। दो ऐसी मुद्राएं हैं जिनको लेकर अक्सर बहुत सारे भैरव भैरवी और साधक साधिकाएं, योगी योगिनियां चिंतित रहते हैं। और हालांकि दोनों मुद्राओं के नाम अलग हैं, लेकिन करने की शैलियां क्या है ये उनका मुख्य प्रश्न रहता है। एक है शांभवी मुद्रा और एक है उन्मनी मुद्रा। हालांकि शांभवी मुद्रा करना और उन्मनी मुद्रा करना, इसके पीछे तीन तलों पर आपको इसको समझना पड़ता है। पहला है दैहिक तल। दैहिक तल यानी आपकी आंखें, चक्षु, क्योंकि दोनों में ही आपकी आंखों का महत्वपूर्ण स्थान है और ये इन दोनों को ही चक्षु से किया जाता है, इसलिए आपको इन्हें चक्षुओं के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। लेकिन कैसे? पहला तल जो चक्षुओं का तल है, उसे समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि शांभवी मुद्रा, शंभु जैसी आंखें जब आपकी हों वो शांभवी मुद्रा हो जाएगी। तो कैसी है शंभु की मुद्रा, भगवान शिव शंभु की मुद्रा? तो वो है कि आधी आंखें ऊपर हैं और ऊपर की आंखें आधे नीचे हैं, यानी आंखें थोड़ी सी खुली हुई हैं और आधी जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं वो ऊपर की तरफ हैं, लेकिन वो भी आधी ढकी हुई हैं अपनी ही पलकों से। ऐसा करने पर आपको एक अजीब सा स्पंदन, एक अजीब सी गुदगुदाहट अपने आज्ञा चक्र के आसपास होने लगती है। ये जो स्थिति है इसे शांभवी मुद्रा कहा गया है, क्योंकि ये शंभु भगवान के स्वरूप के द्वारा प्रेरित हैं, इसलिए शांभवी मुद्रा। और उन्मनी मुद्रा, उन्मनी का मतलब है उन्मन, जिससे आप मन की स्थिति से ऊपर हो जाएं। मन की स्थिति से और मन के विचारों की स्थिति से, उसके झंझावातों से ऊपर हो जाने की स्थिति को उन्मनी मुद्रा कहा जाता है। इसमें भी आंखों की स्थिति महत्वपूर्ण है और वो है आंखों को ऊपर देखना और पूरी आंखें ऊपर खुली रखना और यहाँ भ्रिकुटी को देखने का प्रयास करते रहना। जब आप भ्रिकुटी को देखने का प्रयास करते रहते हैं, भ्रुवोर मध्य, और आंखें पूरी खुली रखते हैं और बलपूर्वक ऊपर देखते हैं, ये उन्मनी अवस्था है। ऐसा करने से आपको तुरंत चक्कर आने लगेंगे, आपको नेत्रों में पीड़ा होने लगेगी। अगर आप इसे बलपूर्वक करते हैं तो कुछ देर में ही आपको तारे दिखाई देने लगेंगे। ऐसी अवस्था में नेत्रों को रखना, पहले दैहिक रूप से इसे उन्मनी अवस्था कहा जाता है। लेकिन इस मुद्रा के साथ, इस उन्मनी मुद्रा के साथ अवस्था होना जरूरी है। अवस्था का मतलब है मन से उस पार। तो इस मुद्रा को करते समय श्वास अंदर ले जाकर रोक दी जाती है, कुछ क्षण रुके रहने के बाद फिर श्वास बाहर छोड़ दी जाती है, पूरी तरह से बाहर, और बिना श्वास लिए वैसे ही बाहर ही रहा जाता है। फिर पुनः श्वास ली जाती है और नेत्र को ऊपर रखा जाता है। तो श्वास का क्या लेना देना है यहाँ? जब आप श्वास भीतर भरते हैं तो नए विचार आपके मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगते हैं, नई श्वास, नई ऊर्जा और नए विचार। और जब आप श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तो आपके भीतर के विचार बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं और आपके भीतर की अशुद्ध वायु बाहर आने लगती है। लेकिन जिस समय आप ना तो सांस अंदर ले रहे हैं ना तो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ये जो अवस्था है, इस समय विचारों पर आंशिक नियंत्रण होने लगता है। विचार थोड़े थोड़े रुकने लगते हैं और ऐसी स्थिति में आप विचारों के झंझावातों से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और यही स्थिति उन्मन अवस्था है। और शांभवी मुद्रा में आपको कोई विशेष नियम दिया नहीं जाता। शांभवी मुद्रा को अनेक गुरु अपनी अपनी शैली और रीतियों से करते अथवा बताते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वो सत्य है और आपको उस पर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी शांभवी मुद्रा भगवान शंभु के जैसे होती है, तो वो ऊपर की तरफ भी देख रहे हैं, आंखें भी बंद हैं। और श्वास कैसी है? श्वास ना तो वो ले रहे हैं पूरी तरह से, ना ही छोड़ रहे हैं, यानी एक ऐसी स्थिति पर श्वास को रोक कर रखा है जहां जरा सी श्वास अंदर और थोड़ी सी श्वास बाहर आ रही हो। तो श्वास को थोड़ा थोड़ा भीतर भर लेना और
श्वास को थोड़ा थोड़ा अंदर भर लेना, ये शांभवी मुद्रा है। और ऐसी अवस्था में चुपचाप बैठे रहना, इस स्थिति को बनाए रखना, ये एक योगी के लिए बड़ा आनंददायक होता है कि नेत्र ऊपर हैं, आंखें पलकें आधी खुली आधी बंद, और श्वास बस रुकी हुई सी। ऐसी स्थिति में सब निस्तब्ध लगता है मानो कोई विचार ही नहीं, ना अंदर है ना बाहर है। मस्तिष्क को हम बड़े अद्भुत तरीके से इस मुद्रा के माध्यम से अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए शांभवी मुद्रा अनेकों रहस्यों से भरी हुई होती है। इसलिए एक गुरु ये जानते हैं कि कैसे शांभवी मुद्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए और उससे आपकी पूरी जिंदगी को परिवर्तित किया जा सकता है। आप कहेंगे विचारों के रुक जाने से क्या होगा? आपको केवल ये अनुभव होता होगा कि विचार रुक गए हैं, लेकिन वास्तव में मस्तिष्क की प्रवाहिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उससे इस तरह के ट्रिगर्स पैदा होते हैं, इस तरह के उद्दीपक पैदा होते हैं कि ये उद्दीपक क्या करते हैं? ये उद्दीपक आपके मस्तिष्क के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और उसके प्रभावों को आप तुरंत अनुभव कर पाते हैं। तो कई नकारात्मक चीज़ों को नष्ट करने के लिए शांभवी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए मेरे अंदर कोई बहुत बुरी आदत हो और मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, और यदि मैं चाहता हूं कि मैं उससे पीछा छुड़ाऊं तो इस मुद्रा से बेहतर कोई उपाय नहीं। यदि मैं शांति प्राप्त करना चाहता हूं, शांति को अनुभव करना चाहता हूं, तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप शिवत्व को अनुभव करना चाहते हो तो शांभवी से उत्तम कोई उपाय नहीं। इसलिए शांभवी एक मुद्रा होने के साथ साथ एक व्याख्या हो जाती है, अपने आप में एक समंदर अपने भीतर समेटे रहती है। इसलिए गुरु कभी कभी शांभवी की दीक्षा देते हैं और कभी कभी शांभवी की प्रशंसा करते हैं और कभी कभी शांभवी का बहुत बड़ा व्याख्यान देते हैं। लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उन्मनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति का मन मस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि मानो व्यक्ति बहुत जिद्दी हो, बहुत क्रूर हो स्वभाव का, कि शांभवी करने बिठाया तो उसकी आंखों की पुतलियां और पलकें दोनों साथ ना दे रही हों, मानो पलकें उसकी डबडबाने लग जाएं, कांपने लग जाएं, तो मानिए पुतलियां ठहरे ही नहीं, वो हिलने लग जाएं, तो उस स्थिति में बलपूर्वक उन्मनी की जाती है। और उन्मनी के कई ऐसे भेद भी हैं जो आपको अपने गुरु से अवश्य जानने चाहिए। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आपकी चित्त की दशा शांत होनी चाहिए। शास्त्रों ने उसे ऐसे जल की उपमा दी है, जैसा मेरे पीछे आप ये जल का कुंड देख रहे हैं ना। अब इस जल के कुंड को देखिए, मैं इस पे एक पत्थर मारता हूँ छोटा सा, ये मैंने एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया क्योंकि इससे छोटा मुझे मिला नहीं, और देखिए इसे मैं बीच में फेंकता हूं तो क्या हुआ? पूरा पानी तरंगों में बदल गया और सब आंदोलित हो गया। तो ऐसा ही हमारा हृदय है। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, एक्चुअली वो पत्थर की तरह है। वास्तव में वो एक ऐसा प्रभाव हमारे चित्त पर छोड़ जाता है जिससे ऐसी तरंगें पैदा होती हैं। और इस तरंग का भी आप प्रभाव देखेंगे कि अभी दूर तक, कोने तक ये तरंगें जा ही रही हैं, आगे तक ये बहुत देर तक इस पानी के ऊपर चलते रहेंगी। हालांकि उसका प्रभाव कम होता रहेगा, उसका आवर्तन कम होता जाएगा, लेकिन रहेगी अवश्य। वैसे ही आप इस दुनिया में घूमते रहो, भले ही आपको लगे कि ये दुनिया आपके भीतर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव रहता अवश्य है। अच्छा प्रभाव रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कभी कभी कोई बुरे प्रभाव आपको अपने लपेटे में ले लें तो बड़ी मुसीबत हो जाए। तो इसलिए ये दो मुद्राएं बेहद जानने योग्य मुद्राएं हैं। हालांकि इन दो मुद्राओं के साथ अनेकों चमत्कारों को भी जोड़ा गया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा चमत्कार यदि कुछ है तो वो है आपका महामस्तिष्क, जिसको महाकपाल कहा जाता है, जिसको सहस्त्रहार कहा जाता है। इन दो मुद्राओं के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर
ध्यान की स्थिति में ले जा सकते हो। पहले एकाग्रता, फिर एकाग्रता का विसर्जन और ध्यान की स्थिति। और ध्यान और एकाग्रता का उपयोग करके आप अपने महामस्तिष्क से किसी परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इन दोनों अद्भुत मुद्राओं को आपको समझना होगा, और यदि आप इसे समझ पाए तो आप सब समझ जाओगे। अभी केवल इतना ही, मैं भविष्य में पुनः लौटूंगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।